मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पुलक गात हिय राम सिय सज्जल सरोरुह नयन। करि प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान प्रेमांसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन से कह रहे हैं। मुनि समाज अरु तीरथ राजू साचियों सपत अघाई अकाजू। यही थल जौक छुकही बनाई यही समय अधिक नयग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सतभाऊ उरे अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू नहीं दुखू जिय जग जनी हे पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीचा समझेगा। नाहि न डरु बिगरहि परलोकु पितहु मरण कर मोहि न शोकु। सुकृत सुजज भरी भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तज तनु सन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि करि मुनि भेष फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का भेष बनाए वन वन में घूमते हैं। अजिन बसन फल यसन मही डयन डासी कुश पात। बसी तरु तर नित सहत हिम आतप बरसा बात। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहाई दिन छाती भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधु नाहि शोधेउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है।
मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमत बड़ई यघ मूला, तेहि हमार हित किन्ह वसूला। कलिकु काठ कर किन्ह कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। मोहि लगी एहु कुटाठु तेहि ठाटा, घाल सि सब जगु 12 बाटा। मिटहि कुजोगु राम फिरे आए, बसहि अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा बुरा साज रचाया और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि किन्न बहु भांति बड़ाई। तात करऊँ जन सोच बिसेखी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करी प्रबोध मुनिवर कहऊँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। जानि गरुई गुर गिरा बरोही, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ है कि यह बेमौका बड़े बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले हैं, सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म येहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सूचि सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए किन्न भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले नाथ कहि तिन्न सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और मुनि ने कहा, भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम में लग गए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तज पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई,
आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दी है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और आड़ी मादी सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम वह करें। राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज, पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिन आपु ही मनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथ राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब लोग सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करें सोयाजू, हुई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचयूं रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिल खाई बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं यानी लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीने, जोगवत रहहि मनहि मनु दीने। उन घरों में बहुत से इंद्रियों के विषय और ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हु नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में साज सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरस परिजन भरत कौरिसी यस आय सुदीन, विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर तप बल कीन। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसे ही आज्ञा दे रखी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरति विसारहि ज्ञानी।
जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बनवाटिका बियग मृग नाना। सुरभि फूल फल यमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, तेज सुंदर वस्त्र, चंदोवे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान शुचि यमी यमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर बिरु सुर तरु सबहि के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पदार्थ के थे, जिन्हें देखकर सब लोग स्वयं पुरुष की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है। ऋतु बसंत बह त्रिविध व्यारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। अस्त्रक चंदन वनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि के भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। संपत्ति चकई भरतु चक मुनियाय सुखेलवार, तेहि निश्चय आश्रम पिंजरा राखे भाभिन सार। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।